इंडिगो में राकेश गंगवाल की बड़ी बिक्री। 6,831 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी। इंडिगो एयरलाइंस के सह संस्थापक राकेश गंगवाल अपनी 3.4% हिस्सेदारी 6,831 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं। ये सौदा ब्लॉक डील के जरिए होगा, जिसमें शेयर की कीमत 5,175 रुपये रखी गई है, जो मौजूदा बाजार मूल्य से 4.5% कम है। गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली और जेपी मॉर्गन इस सौदे को संभाल रहे हैं। गंगवाल ने 2022 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था और तब से अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। यह सौदा 27 मई 2025 को होने की उम्मीद है। सेबी ने एमसीएक्स पर ठोका 25 लाख का जुर्माना। गलत जानकारी देने का आरोप। सेबी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 63 मून्स टेक्नोलॉजीज को भुगतान की जानकारी को पूरी तरह और समय पर न बताने के कारण की गई। सेबी की जांच में पता चला कि एमसीएक्स ने अक्टूबर 2022 से जून 2023 तक 222 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जो कंपनी के पिछले साल के मुनाफे से ज्यादा था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी जनवरी 2023 में ही दी गई। सेबी ने इसे लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन माना। जुर्माना 45 दिनों में भरना होगा। शेयर बाजार में नया धमाल। 27 जून से इन चार स्टॉक्स में एफएनओ ट्रेडिंग शुरू। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनसी 27 जून 2025 से चार नए स्टॉक्स 360 वनवाम, अंबर एंटरप्राइजेज, कैफिन टेक्नोलॉजीज और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एफएनओ सेगमेंट में शामिल करेगा। यह फैसला सेबी के नियमों के आधार पर लिया गया है, जिसमें बाजार मूल्य और ट्रेडिंग गतिविधि को देखा जाता है। इन स्टॉक्स के शामिल होने से निवेशकों को बिना शेयर खरीदे हेजिंग और सट्टेबाजी के नए मौके मिलेंगे। इससे बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा बढ़ने की उम्मीद है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में बिक्री का बड़ा सौदा। प्रमोटर्स बेचेंगे 5.62% हिस्सा। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के प्रमोटर्स 27 मई 2025 को एक ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपनी 5.62% हिस्सेदारी बेचने जा रहे हैं। इस सौदे की कीमत लगभग 1,177 करोड़ रुपए होगी, जिसमें प्रति शेयर कीमत 740 रुपये तय की गई है। ये मौजूदा बाजार मूल्य से 4.4% कम है। शेयर की कीमत 26 मई को 773.95 रुपये पर बंद हुई। इस सौदे से कंपनी में निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ने और शेयरों की खरीद बिक्री में आसानी होने की उम्मीद है। जेएसडब्ल्यू पेंट्स खरीदेगी एक्जोनोबल इंडिया। शेयर की कीमत में आई गिरावट। जेएसडब्ल्यू पेंट्स जल्द ही एक्जोनोबल इंडिया को खरीदने की तैयारी में है। इस सौदे में एक्जोनोबल एनवी की 74.76% हिस्सेदारी को करीब 9 करोड़ रुपए 1.1 अरब डॉलर में खरीदा जाएगा। इससे कंपनी की कुल वैल्यू 12,000 से 12,200 करोड़ रुपए होगी, जो मौजूदा बाजार मूल्य से 25% कम है। इस खबर के बाद एक्जो नोबेल इंडिया के शेयर की कीमत में 2.5% की गिरावट देखी गई और ये बीएसई पर 3,493 रुपये पर बंद हुआ। यह सौदा जेएसडब्ल्यू पेंट्स को भारत के पेंट बाजार में चौथा सबसे बड़ा और औद्योगिक पेंट में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। एनटीपीसी के शेयर में 74% उछाल की उम्मीद। जेफरीज ने दी खरीदारी की सलाह। एनटीपीसी के शेयरों में बड़ी तेजी की संभावना है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कंपनी के मार्च तिमाही के शानदार नतीजों के बाद खरीदारी की सलाह दी है। कंपनी का मुनाफा 22% बढ़कर 7,897 करोड़ रुपए हो गया और रेवेन्यू 3.2% बढ़कर 49,834 करोड़ रहा। जेफरीज का अनुमान है कि बुल केस में शेयर की कीमत 74% तक बढ़ सकती है और इसका टारगेट प्राइस 490 रुपये रखा गया है। कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी में मजबूत स्थिति और भविष्य की योजनाओं ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है। टेलीकॉम बना नया पेट्रोल। भारतीय एयरटेल से होगी मोटी कमाई। भारतीय एयरटेल के शेयर निवेशकों के लिए पैसा कमाने की मशीन बन सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि टेलीकॉम अब पेट्रोल की तरह जरूरी हो गया है, क्योंकि लोग मोबाइल रिचार्ज के बिना काम नहीं चला सकते। कंपनी का एआरपीयू प्रति ग्राहक आय बढ़कर 245 रुपये हो गया है, जो पिछले साल के 209 रुपये से 17% ज्यादा है। टैरिफ बढ़ने और 5G सेवाओं के विस्तार से एयरटेल का मुनाफा और नकदी प्रवाह बढ़ने की उम्मीद है।
केरल तट पर जहाज डूबा, तेल रिसाव का खतरा, नौसेना हाई अलर्ट पर। केरल के कोची तट के पास रविवार को लाइबेरिया का एक मालवाहक जहाज एमएससी एल्सा 3 डूब गया। इस जहाज में 640 कंटेनर थे, जिनमें से कुछ में खतरनाक रसायन और तेल थे। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने सभी 24 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया। अभी तक तेल रिसाव की कोई खबर नहीं है, लेकिन तटरक्षक बल ने तेल फैलने से रोकने के लिए 3 जहाज तैनात किए हैं। केरल सरकार ने तटवर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। आरबीआई ने जारी किया 2025-26 का एमपीसी मीटिंग शेड्यूल। पहली बैठक 7-9 अप्रैल को। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपनी मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहली बैठक 7 से 9 अप्रैल 2025 को होगी। इस बैठक में रेपो रेट, आर्थिक स्थिति और मुद्रास्फीति पर चर्चा होगी। आरबीआई साल में 6 ऐसी बैठकें करता है, जिसमें अगली बैठक 4 जून से शुरू होगी। बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जापान को छोड़ा पीछे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़कर 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत का जीडीपी अब $4.187 ट्रिलियन है, जो जापान के $4.186 ट्रिलियन से थोड़ा ज्यादा है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। आईएमएफ का अनुमान है कि भारत 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।